हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 वर्मा टुडे से हम लोग आज एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं मैथ में। चैप्टर 3 हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो हम लोग आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काट बिंदु को क्या कहते हैं। तो यानी एक्स अक्ष इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, वाई अक्ष को ऊपर से नीचे इस तरीके से बनाते हैं, और जहाँ पर ये काट बिंदु होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। तो दो तरह का रेखा होता है, एक होता है क्षैतिज रेखा जो कि इस तरीके से जाता है, इसको क्षैतिज रेखा बोलेंगे। एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है जो कि ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक है, तो उसका बात नहीं कर रहे हैं, ये क्षैतिज रेखा की बात कर रहे हैं। इसका क्या नाम है, इसका नाम है एक्स अक्ष। इसका क्या नाम है, एक्स अक्ष इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष। कीर्ति तल से ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। अब बोल रहा है ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसे ऊपर से नीचे जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई अक्ष बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर बिंदु एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होता है। तो एक्स अक्ष इस तरीके के लाइन को कहते हैं, यहाँ पर कोई भी बिंदु रहेगा तो इसका निर्देशांक कैसा होगा, एक्स अक्ष में, इसलिए एक्स का वैल्यू तो होगा और वाई का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, एक्स जीरो, यानी कि एक्स जीरो होगा इसका सही आंसर। वाई अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, वाई अक्ष में बिंदु कहीं पर है, यहाँ पर है, इसका क्या होगा निर्देशांक। तो वाई अक्ष में वाई का वैल्यू तो होगा लेकिन एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो। एक्स का वैल्यू आगे लिखना है, वाई का वैल्यू पीछे। तो इस तरीके का जो निर्देशांक होगा वो होगा वाई अक्ष का निर्देशांक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दो तरह का दिया रहेगा, कंफ्यूज नहीं करना है। वाई पहले नहीं लिखना है, एक्स का वैल्यू पहले लिखना है, जीरो है या कुछ भी है, और वाई का वैल्यू पीछे लिखना है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। मूल बिंदु का निर्देशांक जहां पर दोनों लाइन कट करता है एक दूसरे को, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। यहाँ का निर्देशांक जीरो और जीरो, एक्स का वैल्यू भी जीरो होता है, वाई का वैल्यू भी क्या होता है, जीरो होता है। इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स के निर्देशांक को कहते हैं। एक्स के निर्देशांक को हम लोग बताए थे क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक्स के निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, भुज बोलते हैं। ठीक है, वाई के निर्देशांक को क्या कहते हैं, वाई के निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं। यहाँ पर दिया है कि भुज बताना है, तो एक्स का वैल्यू को भुज बोला जाता है। तो एक्स का वैल्यू आप देखिए कहाँ पर है, एक्स का वैल्यू है 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भुज निकालना है इसमें, तो एक्स का वैल्यू को हम लोग भुज बोलते हैं, तो -3 हो जाएगा हम लोग का आंसर। एक्स इस निर्देशांक में भुज बताना है, एक्स का वैल्यू को हम लोग भुज बोलते हैं, तो -2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। -1 जीरो का भुज बताना है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा -1 इसका भुज। अब कोटि बताना है, तो इस बिंदु का कोटि मतलब वाई का वैल्यू पीछे वाला बताना है, 7 है तो 7 हो जाएगा इसका आंसर। 3 -1 का भी कोटि बताना है, तो -1 वाई का वैल्यू पीछे वाला। ठीक है, कोटि बोलते हैं इसको, तो -1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है कोटि से कहाँ तक क्वेश्चन आंसर है, 19 नंबर तक आपका क्वेश्चन आंसर कोटि से है, तो यहाँ तक हो जाएगा। अब 20 नंबर से हम लोग करते हैं, बिंदु -3 -5 के किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं अच्छे से थोड़ा सा कि पहला चतुर्थांश में सारा वैल्यू एक्स और वाई प्लस प्लस में, दूसरा चतुर्थांश, ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, दूसरा होता है, इसमें क्या होता है, एक्स का वैल्यू माइनस होता है और वाई का वैल्यू प्लस में होता है। ठीक है, तीसरा चतुर्थांश इसको बोलते हैं, इसमें एक्स का वैल्यू भी माइनस में होता है, वाई का वैल्यू भी माइनस में होता है। और चौथा चतुर्थांश में होता है, एक्स का वैल्यू प्लस में और वाई का वैल्यू माइनस में होता है। अब हम लोग पॉइंट में आता है, ये दोनों ही वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो माइनस में है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तीसरा चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक है, इसका भी बताना है कि ये किस चतुर्थांश में है, दोनों ही प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। ये कौन सा चतुर्थांश में होगा, तो माइनस दोनों में है तो तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा, इसका बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बिंदु 3 -1 किस चतुर्थांश में है, एक वैल्यू एक्स का प्लस और वाई का वैल्यू माइनस में है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, बाकी जितना भी चतुर्थांश वाला क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कुछ और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 5 स्थित है, ये कहाँ पर स्थित होगा ये बताना है। ये देखिए जीरो है, एक्स के जगह हम जीरो और वाई के जगह हम वैल्यू है। ठीक है, तो एक्स के जगह हम जीरो है और वाई के जगह हम वैल्यू है, तो इसका मतलब वाई अक्ष में होगा ये। इसी तरीके एक्स का वैल्यू जीरो है, वाई का वैल्यू है, तो कार्यतल में कहाँ स्थित होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को वाई अक्ष में। ठीक है, क्योंकि एक्स का जीरो वाई अक्ष में होता है। द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु दिया हुआ है, निर्देशांक बताना है कि द्वितीय चतुर्थांश में आना चाहिए। तो द्वितीय में हम लोग क्या देखते हैं, एक्स का वैल्यू माइनस में और वाई का वैल्यू प्लस में होता है, तो ऐसे आपको खोजना होगा कि एक्स का वैल्यू माइनस में होना चाहिए और वाई का वैल्यू प्लस में, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन दिया है 31 में, निम्नलिखित में कौन सा निर्देशांक एक्स अक्ष पर एक बिंदु है। तो एक्स अक्ष पर कौन होगा, जहाँ एक्स का वैल्यू होगा वाई का वैल्यू जीरो होगा, यानी एक्स और वाई का वैल्यू जीरो होगा, एक्स और वाई का वैल्यू जीरो होगा ऐसा। तो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन है 32 में, निम्न में वाई अक्ष पर बिंदु होगा, इसको हमने बताया खुद बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन है, पी बिंदु का निर्देशांक खोजना है, बहुत आसान है। निर्देशांक में हम लोग पहले क्या लिखते हैं, एक्स का वैल्यू और फिर वाई का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं और वाई का। तो सबसे पहले एक्स लाइन में देखेंगे कि कहाँ पर कट कर रहा है, 3 में एक्स का वैल्यू मिल गया, और वाई लाइन में यहीं से आगे बढ़ना है, कहाँ पर कट कर रहा है, 2 में, तो 2 में, तो ये हो गया पी का निर्देशांक 3 2। तो देखेंगे 3 2 कहाँ पर दिया है, 3 2 ऑप्शन नंबर ए में है। इसी तरीके से ये इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको खुद ढूंढना है, इसका क्या हो जाएगा,
तो ए का निर्देशांक देखेंगे, ए जो एक्स लाइन पे है 4 पे कट रहा है तो एक्स का वैल्यू हो गया, ये वाई लाइन पे 3 पे कट रहा है तो 3 पे वाई का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो एक ए का कोऑर्डिनेट यानी ए का निर्देशांक 4 3 हो गया, 4 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। बाकी ये क्वेश्चन खुद बनाना है, ये क्वेश्चन खुद बनाना है, ठीक है। तो इस 2 स्लाइड में इतना क्वेश्चन था। आई होप कि जितना भी सारा क्वेश्चन दिया हुआ था, सारा चीज़ आपको समझा दी है, सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर पूरा वीडियो अगर समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, ताकि इसको ज़्यादा रीच मिले और ये चैनल थोड़ा सा और ग्रो हो पाए, ठीक है। इसी तरह का और इससे आने वाले समय में और भी धमाकेदार हम लोग कंटेंट इस वीडियो पे इस चैनल पे लाएंगे। इसके लिए आपको जरा भी सोचना नहीं है, ठीक है। एग्जाम का समय आते आते आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि आपका एग्जाम अच्छे से चला जाएगा। अभी मैथ बना रहे हैं, बाकी और भी वर्मा टुडे से जो भी है सारा चीज़ 9th क्लास से मिलेगा। 8th क्लास का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 10th क्लास का बहुत जल्दी शुरू कर देंगे वर्मा टुडे, ठीक है। आई होप कि सारा चीज़ समझ में आ गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।